राम 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 पहुंचे गुरुजी। सीताराम भैया पहुंच गई। बागेश्वर धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि हनुमान जी का मंदिर और बालाजी का मंदिर, इनमें विशेष रूप से अंतर क्या है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमें हनुमान जी के नाम से मंदिर तो हर जगह मिलते हैं, पर बालाजी के मंदिर बहुत कम है। तो पहला प्रश्न ये, और दूसरा प्रश्न ये कि हमें धाम की पेशी मंगलवार और शनिवार को ही क्यों करनी है? क्योंकि जैसे बालाजी तो वहीं पे हैं, धाम भी वही है। अगर हम चाहें तो भगवान हनुमान जी वही है, धाम भी वही है, तो क्या हमें बाकी दिन कृपा प्राप्त नहीं होगी? हमें पहले प्रश्न पर थोड़ी हंसी आई, दूसरे प्रश्न पर आपकी गंभीरता आई। पहले प्रश्न पर यह हंसी आई कि आपने कहा बालाजी मंदिर में और हनुमान जी मंदिर में कितना अंतर है। ठीक इतना अंतर है जितना शक्कर में और शुगर में अंतर है। दूसरा प्रश्न क्या था कि आप बागेश्वर बालाजी से जुड़े हैं और आप पेशी करते हैं, तो आपका प्रश्न था कि केवल शनिवार और मंगलवार ही क्यों? ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं कि देखो भाई, हमको एक व्यक्ति मिले थे, हमने कहा पीते क्यों हो? उसने कहा गुरुजी आपकी कसम बाकी दिन पीते हैं, मंगलवार को नहीं छूते हैं। हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ? तो वो बोला तो कुछ नहीं, पर हमने ही उसको तर्क निकाल के दिया कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि बाकी दिन बजरंगबली एब्सेंट रहते हैं, केवल मंगल को ही हाजिर होते हैं? खैर उसके बाद वो बोला कभी नहीं। लोगों की मान्यता ऐसी है कि मंगलवार के दिन भगवान बालाजी प्रकट भये और शनिवार के दिन राम जी के चरणों में दो पद हनुमान जी ने मांगे कि आपके चरण कमल से हम सदा बने रहें। तब शनिवार के दिन श्री रघुनाथ जी ने कलयुग का राजा बनाया हनुमान जी को। इसलिए ठीक ऐसे शनिवार और मंगलवार लोग जाते हैं जैसे 4 तारीख तो हर महीने में आती है, पर जिस महीने में जन्म होता है वो 4 तारीख स्पेशल होती है। 4 तारीख तो हमारा जैसे जन्म हैप्पी बर्थडे 4 जुलाई का है, तो हर महीने में 4 तारीख आती है, लेकिन लोग जो है स्पेशली 4 जुलाई का वेट करते हैं। सब हमारा परिवार मिलकर के विश करते हैं। तो वैसे ही लोग बालाजी के मंदिर में शनिवार और मंगलवार जाते हैं। बाकी हमारी ऐसी मान्यता है बागेश्वर धाम पर कि आप किसी भी दिन जाएं, वो तो हमेशा विराजमान है, किसी भी दिन पहुँचें। अब रही पेशी की बात कि आपकी पेशी ही फिर क्यों मंगलवार को लगती शनिवार को? तो देखो भाई, 7 दिन बैठेंगे तो लोगों को असुविधा होगी। हम काऊ दिन नहीं है, तो बीच के दिनों में हम अपना कार्य भी कर सकते हैं। मंगलवार को बता दिया भाई, मंगलवार को हम मिलेंगे तो मंगलवार को पहुंचकर पेशी भी कर सकते हैं, तो आने वाले भक्तों को असुविधा ना हो, उसका ये कारण है। गुरुजी इसमें एक चीज क्लियर कर दीजिए कि धाम पर पेशी तभी होती है जब आप रहेंगे, या फिर बालाजी सरकार के पास चले जाएं तो पेशी संपूर्ण हो जाएगी? पर्चा का जो विधान है, अगर पर्चा बना है तब तो आपको फिर जो है पेशी करने के बाद, दर्शन करने के बाद में पर्चा पे चढ़वाना पड़ेगा और चढ़ाएंगे हम। तो लगभग जब मंगलवार को हम धाम पर रहते हैं तो जब तक हम गद्दी पर बैठते हैं तब तक उस स्थान के हैं तो हम झाड़ूदार, पर फाइल लेकर के वकील का काम करते हैं, पेशकार बाबू का काम करते हैं। और कोर्ट खुली हो, पेशकार बाबू गायब हो, तो जज के पास फाइल कौन पहुंचाएगा? ऐसा समझ लीजिए। और अगर आपका पर्चा नहीं बना है, मतलब फाइल नहीं बनी है, तो आप कभी भी पेशी करिएगा, वहां पर एक जो है अदृश्य रूप में पेशकार है, सेनापति हमारे। धन्यवाद। सीताराम। सीताराम। गुरुजी एक चीज और कि बुंदेलखंड को ऑल इंडिया लेवल पे पहचान दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सब बालाजी कर रहे हैं, निमित्त हम हैं।